आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल होने वाला है। इस मौके पर अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल है। जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं और साधु संतों का जमावड़ा लगने जा रहा है। कल यानी 11 जनवरी से अगले 3 दिनों तक अयोध्या नगरी में भव्य आयोजन होंगे, जिसमें रामलला का महाअभिषेक होगा। रामलला दरबार में उत्सव जारी। प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ की भव्य तैयारी। अयोध्या का कण कण प्रफुल्लित है और अयोध्या का जन जन राम नाम का जय घोष कर रहा है। नगर निवासी रामलला का स्वागत गान गा रहे हैं। अयोध्या में 1 साल पहले प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव मना, दुनिया उसकी साक्षी बनी। अब उस पावन अवसर को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। देश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कर दिया। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अयोध्या में। सनातन संस्कृति में हिंदी तिथि के हिसाब से 11 जनवरी वो तारीख तय की गई है जब भगवान रामलला के विराजमान होने की पहली सालगिरह मनाई जाने वाली है। हालांकि पिछले वर्ष 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस मौके पर 11 जनवरी से 13 जनवरी यानी 3 दिन तक अयोध्या में विशेष उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान श्री राम मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ होगी, इसलिए किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसका जो वार्षिक उत्सव है वो मनाया जाना है। लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 और 12, 13 को जो है ये 3 दिवसीय उत्सव होगा अयोध्या में। जब अयोध्या त्रेता की अयोध्या फिर से एक बार वही झलक दिखेगी। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो व्यापक है, चाहे सुरक्षा की हो, चाहे संतों के आने जाने की, बैठने की व्यवस्था हो, सभी तैयारियों का जो है पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से जो है मंच के ठीक सामने जो है जो अतिथि आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और जब कल 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे तो सीधा प्रभु श्री राम के दरबार जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर राम मंदिर और अंगद टीला पर भव्य उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें साधु संतों और वीआईपी लोगों का जमावड़ा लगने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इस उत्सव में 5000 मेहमान शामिल होने वाले हैं। अयोध्या के 2000 लोगों को न्योता दिया गया है। इसमें 110 वीआईपी गेस्ट होंगे। खास और आम मिलाकर कुल 5 लाख भक्त उस उत्सव के गवाह बनेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी न्योता दिया गया है। योगी रामलला की महाआरती में शामिल होंगे और रामलला का महाअभिषेक भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन किया गया है कि वो प्रातःकाल 10 बजे रामलला का अभिषेक करने के लिए अयोध्या पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस निवेदन को स्वीकार किया है। अयोध्या में 3 दिन भक्ति और संगीत का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ वाद्य यंत्रों के माध्यम से रामधुन का कीर्तन किया जाएगा। 11 जनवरी को 1975 मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी, तो श्री राम मंत्र का 6,60,000 बार जाप होगा। 11 जनवरी से 13 जनवरी तक संगीतमय संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी उस दिन होगा और उस दिन रामलला के दर्शन करने के बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर संबोधन करेंगे। तो उसमें अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग कार्यक्रम है। हवन का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर। उसके अलावा राग सेवा होगी। फिर हमारा यहाँ पर प्रवचन की व्यवस्था भी रहेगी। उसके बाद में यहाँ पर प्रवचन होंगे। तो इस तरह से काफी सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान राम करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, इसलिए रामलला विराजमान के 1 साल का उत्सव भी बहुत खास तरीके से मनाने की तैयारी है। जिस तरह अयोध्या नगरी को सजाया गया है, उसके बाद एक बार फिर अयोध्या में त्रेता युग की झलक दिखने वाली है। अयोध्या से सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज में ठीक 3 दिन बाद भव्य महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनेगा।
आस्था के इस पर्व को सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभूतपूर्व सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया है। ऐसे अभेद्य मोर्चे बनाए गए हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। योगी का यह सुरक्षा चक्रव्यूह हर खतरे को टालने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है, इस बार महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह आयोजन धार्मिक लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में महाकुंभ की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए ठोस सिक्योरिटी पॉलिसी अपनाई गई है। महाकुंभ में सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए प्रयागराज के चारों ओर ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसे भेदना असंभव है। प्रयागराज सिटी में आने वाले 7 प्रमुख रास्तों पर सघन चेकिंग और तलाशी के लिए 100 से ज्यादा मोर्चे बनाए गए हैं। जांच और सघन तलाशी के लिए जो 102 फ्रंट बनाए गए हैं, उनमें कुल 1026 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। योगी के ये योद्धा 24 घंटे महाकुंभ की रास्तों की निगरानी करेंगे। प्रयागराज को 8 जिलों से जोड़ने वाली सड़कों पर योगी फोर्स के जो जवान तैनात हैं, उनका उद्देश्य न सिर्फ संभावित खतरों को टालना है, बल्कि हर श्रद्धालु को सुरक्षा मुहैया कराना भी है। महाकुंभ 2025 की रखवाली के लिए प्रयागराज के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, इस वक्त हम जिस मोर्चे पर खड़े हुए हैं, इस तरह के मोर्चे जो हैं वो बनाए गए हैं। 102 मोर्चे तैयार किए गए हैं इस तरह के, और इन 102 मोर्चों की मदद से प्रयागराज में कोई भी संदिग्ध अगर घुसने की कोशिश करता है तो उनको रोका जाएगा। तमाम कल्पवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आतंकी खतरे को देखते हुए ये भी समझा जा रहा है कि इन कल्पवासियों की आड़ में भी कोई आतंकी घुस सकता है, इसीलिए इस चक्रव्यूह को तैयार किया गया है। कुल मिलाकर 102 मोर्चे बनाए गए हैं और लगभग 100 फ्रंट ऐसे हैं जिनसे यहाँ पर प्रयागराज में आने वाले तमाम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर फ्रिस्किंग की जा रही है। महाकुंभ की सुरक्षा में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों से लेकर चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक तक हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। प्रयागराज में बिना चेकिंग परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्रयागराज के इर्द गिर्द जो 102 मोर्चे बनाए गए हैं, उनमें 71 इंस्पेक्टर, 234 सब इंस्पेक्टर, 645 कांस्टेबल और 76 लेडी कांस्टेबल की तैनाती होगी। इसके अलावा 113 होमगार्ड और पीआरडी जवान के साथ साथ 3 सेक्शन पीएसी को भी तैनात किया गया है। इस चक्रव्यूह में 5 वज्रवाहन, 10 ड्रोन और 4 एंटी सबोटाज दस्ते भी मुस्तैद रहेंगे। इन 102 मोर्चों पर तैनात सुरक्षाकर्मी हर आने जाने वाले व्यक्ति की बारीकी से जांच कर रहे हैं। जिस भी जनपद से प्रवेश करेंगे वहां पर आपको ऐसी सिक्योरिटी दिखाई पड़ेगी, ऐसी चेकिंग दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर ड्रोन भी तैनात किए गए हैं, ड्रोनों से भी यहाँ पर रखवाली की जा रही है। इसी के बाद बात करें तो वज्र वाहन भी यहाँ पर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 7 जो जनपद हैं उनसे आने वाले तमाम जो रास्ते हैं उन पर नजर रखी जा रही है। आपको एक बार बता दें कि जिस तरह से आतंकी खतरा यहाँ पर मंडरा रहा था, जिस तरह से खालिस्तानी खतरा यहाँ पर मंडरा रहा था, उसके बाद यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये प्लान पूरी तरह अभेद्य है। हर छोटे से छोटे पहलू पर फोकस किया गया है। चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का अंदेशा न रहे। सुरक्षा के इस जाल के जरिए एंट्री पॉइंट्स पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि यहीं से करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आएंगे। महाकुंभ 2025 में तमाम जो यहाँ पर तीर्थयात्री आने वाले हैं, लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयागराज के चारों तरफ एक चक्रव्यूह तैयार किया गया है और उस चक्रव्यूह को पार करके किसी भी आतंकी का या किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का घुसना काफी मुश्किल है। आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दें कि प्रयागराज की बात कर दें तो लगभग 7 ऐसे बड़े रास्ते हैं जो प्रयागराज की तरफ आते हैं और 8 जनपद ऐसे हैं जो इन रास्तों में पड़ते हैं। और हर जनपद के कोने में आप देख सकते हैं घुसने वालों पे तुरंत यहाँ पर पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, वो तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस बार का महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की भक्ति का साक्षी तो बनेगा ही, इसके साथ ही योगी सरकार ने जो सुरक्षा का चक्रव्यूह बनाया है वो भी मिसाल बनेगा। श्रद्धालु निश्चिंत होकर आस्था की डुबकी लगा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हर संभव कदम उठाया है। ये आयोजन धार्मिक के साथ साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिहाज से भी ऐतिहासिक साबित होगा। ये तमाम जो पुरुषकर्मी हैं वो आपको मुस्तैद दिखाई पड़ रहे हैं और ये कल्पवासी अगर पहुंच जाते हैं, पहले ही बात कहा जाता है कि पहले यहाँ पर अखाड़े आते हैं और उसके बाद कल्पवासी आते हैं, उसके बाद मेले को कंप्लीट माना जाता है और इन्हीं की सुरक्षा के लिए बॉर्डर इलाकों पर चेकिंग लगातार चल रही है। कैमरामैन विक्रम सोमवंशी के साथ शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। एक तरफ संगम नगरी में साधु संत अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में जुट रहे हैं, वहीं महाकुंभ में स्नान को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद के एक बयान ने संत समाज में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी। संतों ने चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी मानसिकता को सनातन विरोधी करार दिया और उनसे माफी पर अड़ गए। क्या है पूरा मामला, देखिए और समझिए। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो, जी राम भजो, जी राम भजो, अजी राम भजो, जी राम। उसकी आत्मा गंदी है जो यहाँ को गंदा बताता है। ये बयान गलत दे रहा है, ये रावण है, इसका काम रावण करने का राम जैसा है, इसको बहिष्कार किया जाए। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। महाकुंभ धार्मिक आयोजन के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शक्ति का प्रतीक है। एक तरफ महाकुंभ अपनी भव्यता और सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम की वजह से चर्चा में है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के एक विवादित बयान ने संतों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। जिस राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, उसी राज्य के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विवादित बयान दे डाला। चंद्रशेखर के मुताबिक महाकुंभ में उन्हें ही जाना चाहिए जिन्होंने पाप किया है। हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। संत समाज ने चंद्रशेखर आजाद के इस बयान को सनातन धर्म और महाकुंभ की महिमा पर सीधा प्रहार माना है। संतों ने चंद्रशेखर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे सनातनी विरोधी मानसिकता का प्रमाण बताया है। ये बयान गलत दे रहा है, ये रावण है, इसका काम रावण करने का राम जैसा है, इसको बहिष्कार किया जाए। और ये जो है सनातन को बदनाम कर रहा है, पूरे भारत को। ये किसी एक का कुंभ नहीं है, ये सनातन धर्म का कुंभ है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसको हम टिप्पणी करते हैं और इस बयान की घोर निंदा करते हैं। सभी अखाड़े वाले में यहाँ कोई पाप धोना नहीं आता, पवित्र स्नान करने आते हैं। संतों ने एक सुर में कहा कि चंद्रशेखर को अपने इस विवादित बयान के लिए तत्काल माफी मांगनी चाहिए। संतों ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर चंद्रशेखर को अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो उन्हें गंगा में डुबकी लगाकर क्षमा याचना करनी होगी। हम उन्हें तुरंत माफ कर देंगे। जो इनका विरोध करते हैं उनका विरोध होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग साधु लोग हैं, हम कड़ी सजा देना भी जानते हैं। हमारे पास नागा फौज, बहुत बड़ी नागा फौज। वो रावण है, उसे माफी मांगनी चाहिए सभी सनातन धर्मियों अवलंबियों से और सभी संत समाज से। संतों ने अपनी ताकत और एकजुटता से ये साफ कर दिया है कि महाकुंभ की महिमा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। ये संतों का संग्राम है। जो सनातन धर्म और महाकुंभ की पवित्रता की रक्षा के लिए अडिग है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी चंद्रशेखर पर तीखा प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश में देश में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। अब सूर्य निकले और उल्लू को न दिखाई दे तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है।
अब रावण है, जिनके नाम के आगे रावण लिखा हुआ है तो अपने नाम के अनुरूप ही बयान देंगे। इतना ही नहीं, अब इस बयान पर संत संग्राम के साथ साथ सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को भी राजनीतिक रंग देकर के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश किया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जराइम की दुनिया कायम हो चुकी है। चंद्रशेखर की ये बात कि पाप धुलने वाले जाएंगे, निश्चित रूप से इनको भारत की संस्कृति सभ्यता का पता नहीं है। ये हमले सुनियोजित हैं, ये हमले सुनियोजित तरीके से करके अपने वोट बैंक को संतुष्ट करना चाहते हैं। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को अपने ऊपर हुए हमले के मामले में पेश होने सहारनपुर की अदालत आए थे और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संतों ने तो ऐलान कर दिया है कि चंद्रशेखर जैसे लोगों को सनातन धर्म की पवित्रता को दूषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें माफी मांगनी ही होगी। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।